हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ कौन आए? ज्योतिषी। ज्योतिषी। आज ज्योतिषी क्या देते हैं ना, हाथ देते हैं ना, अपना हाथ दिखाया किसी को। ज्योतिषी का काम क्या है? ज्योतिषियों का हाथ देखना और भविष्य बताना, भविष्य बताना, है ना। जब यीशु का जन्म हुआ तो बड़े बड़े कौन आए? ज्योतिषी आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, ब्राह्मण आए, जो हाथ देखकर जो भविष्य को बताते थे। वो लोग किसको देखने आए? यीशु मसीह को। किसको देखने आए? यीशु मसीह। आज हम किसको देखने आए हैं? यीशु मसीह को। किसको देखने आए हैं? यीशु मसीह। आज हम भी यहाँ पर यीशु मसीह को देखने आए हैं। उस टाइम में जब यीशु का जन्म हुआ, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, जो ज्योतिषी जो भविष्य बताते थे, वो यीशु को देखने के लिए आए। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जा रही है? जब यीशु का जन्म हुआ तो उसको कौन देखने आए? ज्योतिषी। सब बोले कौन देखने आए? ज्योतिषी। जब हमारे पड़ोसियों में, जब हमारे गांव में किसी का जन्म होता है तो आप लोग भी जाते हैं ना? जाते देखने के नहीं जाते? जाते हैं ना। ये कल्चर है ना अपने अपने गांव का। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, रिश्तेदार देखने आते हैं, दोस्त देखने आते हैं, है ना। तो गांव के लोग क्या आते हैं? उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ पर ना तो उनके घर वाले थे, ना उसके रिश्तेदार थे, जहाँ यीशु का जब जन्म हुआ, कौन देखने आए? कौन देखने आए? ज्योतिषी, जो हाथ देकर के बता देते हैं, विश्व बता देते हैं। हालेलुया। वो जब देखने आए, आगे हालेलुया। यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया। वो जोशी देकर आए, वो यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहाँ पर है? हालेलुया। कहाँ पर है वो? बेथलेहम शहर में। यीशु मसीह कहाँ पर है? बेथलेहम शहर में। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना मुंबई में, मैं बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे, मैंने पूछा यीशु मसीह कहाँ से आया था? लोग क्या बोलने लगे? जंगल से आया था। बच्चे क्या बोलने लगे? जंगल से आया था। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ से आया था? सड़क पे से। कहाँ से? स्वर्ग से आया था। हालेलुया। वो किसके लिए आया? आपके लिए, मेरे लिए आया। क्योंकि हमने पाप किए, गुनाह किए, हमारा उद्धार करने के लिए स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह आया। हालेलुया। आपके पापों को खत्म करने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपका छुटकारा करने के लिए, आपको जीवन देने के लिए उसको स्वर्ग से आना पड़ा। आपके लिए, मेरे लिए वो कहां से आया? स्वर्ग से आया। जब वो स्वर्ग से आया, जब उसका जन्म हुआ तो बड़े बड़े जोशी जो भविष्यवक्ता थे उसको देखने के लिए आए। पूछ रहे हैं वो यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहां पर है? हालेलुया। हालेलुया। आगे। क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है। हालेलुया। हमने पूर्व से उसका क्या देखा है? तारा देखा। तारा देखा। जब यीशु मसीह पैदा हुआ किसी को नहीं पता चल रहा था, लेकिन जो यहूदी थे, जो योशी थे, उन्होंने क्या बोला? वो तारे का डायरेक्शन लिया। तारा जिधर जिधर को जाएगा वहां ही योशी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। और उसको कहाँ देखा और उसको प्रणाम करने क्यों आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। क्या हो गया? सारा यरूशलेम घबरा गया। घबरा गया। किसको पैदा हुआ देखकर? यीशु मसीह को। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस देश के राजे और सारा देश, जो सारा पूरा गांव, पूरी सिटी, वो क्या हो गया? घबरा गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का क्या था? राजा था। एक राजा राजे के खिलाफ पैदा होएगा तो एक जो कमजोर राजा होता है ना, उसको टेंशन हो जाती है। हालेलुया। उसी तरह जो बाकी राजे थे वो घबरा गए कि क्या कौन पैदा हो गया? एक राजा पैदा हो गया। आज देखो राजा बनने के लिए करना पड़ता है। हालेलुया। कितना लोगों को कत्ल करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। यीशु मसीह तो पहले ही राजा था। जब वो पैदा होया तो बड़े बड़े राजे क्या हो गए? घबरा गए। हालेलुया। क्यों घबरा गए? डर गए।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या था, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। जो संसार के राजे थे उन्होंने इंसान को गुलाम बना के रखा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह आया हमें गुलामी से छुटकारा करने के लिए, हमें याद करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें शांत करने के लिए वो संसार में आया। आगे तब उसने लोगों के सब प्रधान जायों को और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा। उसने प्रधानों को, शास्त्रियों को इकट्ठे होके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहूदियों का बेथलेहम में, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, वो बेथलेहम में वो लिखा गया है, हे बेथलेहम तू जो यहूदिया के प्रवेश में है, तू किसी की भी रीति से यहूदिया के अधिकारी में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम को भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। जो देश का राजा था वो चुप्ती से, चालाकी से, बड़े बड़े जो शास्त्री थे, भविष्यवक्ता थे, उन लोग से पूछ रहा है, जाओ जाके ठीक ठीक पता करो वो जो यीशु मसीह है कहाँ पर पैदा हुआ है, मेरे को सही जाके क्या करो, मेरे को बताओ, ताकि मैं भी उसको क्या करूं, जाके प्रणाम करूं, मैं भी उसको जाके मत्था टेकूं। वो उसको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हाँ, वो राजा की बात सुनकर, और जो तारा उसने पूर्व में से देखा था, उन्होंने तारा जो पूर्व से देखा था वो उनके आगे आगे चला। हालेलुया। क्या चला? आगे आगे चला। किनके? ज्योतिषी, जो जोशी थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो हाथ देखने वाले थे, वो किसकी डायरेक्शन पे जा रहे हैं? तारा के डायरेक्शन। किसको? तो यीशु मसीह। तारे की डायरेक्शन। तारा जहाँ जहाँ जा रहा है वो लोग भी वहाँ, वो जो जोशी भी वहाँ जा रहे हैं। किसको देखकर? तारा को देखकर। किसको देखकर? तारे को देखकर वो जोशी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आज तारों के नाम पर बहुत सारी बातें सुनी होंगी। माँ की अखियों का तारा, है ना, मैं तेरे लिए तारे तोड़कर लेकर आ जाऊंगा आसमान से, सुनी होंगी ना बातें। तारों की कितनी उदाहरणें देते हैं लोग। वो तारे को देख कर जोशी जो विश्व बताते थे उसकी डायरेक्शन के पीछे पीछे जा रहे थे। हालेलुया। आप और मैं भी एक क्या है? तारे हैं। हालेलुया। आप और हम क्या है? क्या है? हम तारे हैं। सब बोलिए, हम क्या है? तारे हैं। आज हमें भी लोग देख रहे हैं। हम भी जिधर जिधर जा रहे हैं लोग हमें, हमारे ऊपर नजरें टिका के देख रहे हैं। ये तारा किधर जा रहा है? ये तारा किधर जा रहा है? हालेलुया। जो तारे के ऊपर क्या कर रहे हैं? नजर टिका के देख रहे हैं। आप लोग भी किसी ना किसी के आंखों के तो तारे है कि नहीं है ना? कोई पत्नी की आंखों का तारा है, कोई पति की आंखों का तारा है ना, कोई माँ बाप की आंखों का तारा है, कोई बच्चों की आंखों का तारा है। हम भी क्या है? हम भी एक तारे के जैसे ना, तारों के भी नाम रखे हुए हैं। तारों के नाम पता क्या है? हालेलुया। तारों के भी नाम रखे हुए हैं। जिस तरह तारों के नाम रखे हुए हैं, आपके और मेरे भी परमेश्वर ने नाम रखे हुए हैं। आपके नाम, मेरे नाम उसने अपने हाथों के ऊपर लिख के रखे हुए हैं। हालेलुया। तो जब वो जा रहा था, वो तारा जा रहा था, वो तारे के पीछे पीछे कौन जा रहे थे? कौन जा रहे थे? कौन जा रहे थे? जोशी जा रहे थे। किसके पीछे पीछे? तारे के पीछे पीछे। आज आप लोग भी कहीं पर भी जाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं।
लोग आपको देख रहे हैं। आप शॉपिंग करने जा रहा है, आप मार्केट करने जा रहा है, आप बुरा काम करने जा रहा है, आप गलत काम करने जा रहा है, आप बुरा काम करने जा रहा है, आप अच्छा काम करने जा रहा है, आप किसको लूटने जा रहा है, ठगने जा रहा है, किसकी हेल्प करने जा रहा है। लोग आप लोगों को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखते कि नहीं देखते? यस। हम जब घर से मेकअप करके निकलते हैं ना, तो दोस्तों की नजर ऐसे टिकती है ना, ये भाई किधर जा रहा है कोट पैंट पहन के, ये बहन किधर के जा रही है साड़ी लगा के। नहीं देखते कि नहीं देखते लोग आप लोगों को? हम तैयार ही ऐसे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम मेकअप इतना करते हैं ताकि लोग हमें देखें। हम इतना अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं ताकि लोग हमें देखें। हम इसलिए तैयार होते हैं ना लोगों को दिखाने के लिए। तो जब अपने आप को इतना तैयार करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो लोग भी तो हमें क्या करेंगे, देखेंगे ना। हालेलुया। इसी तरह जो तारा जा रहा था, तारे के पीछे पीछे वो ज्योतिषी जा रहे थे आगे, और अपना अपना थैला खोलकर, अपना क्या खोलकर, थैला खोलकर उसके सोना और लवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। किसको? देखो बड़े बड़े जो ज्योतिषी से आज हमारे घर में जो प्रॉब्लम आती है, किसके पास जाते हैं? ज्योतिषियों के पास, है ना। मेरे घर में देख जरा, मेरे घर में शांति नहीं है। अब मेरा हाथ तो देख जरा, है ना। वो पैसे भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं, है ना। उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण पांडव कितने लोग है ना, जिनके पास हम अपनी घर की प्रॉब्लम में लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो बड़े बड़े ज्योतिषी जो लोगों का भविष्य बताते हैं, वो किसको देखने जा रहे हैं? यीशु को। हम ज्योतिषियों को देखने जाते हैं, ज्योतिषी यीशु को देखने जाते हैं। हालेलुया। जब वो बड़े बड़े ज्योतिषी यीशु के पास गए, उन्होंने सबसे पहले अपना क्या किया? सोना अपना नहीं दोबारा पढ़े जरा। अपना थैला खोलकर उन्होंने क्या किया? अपना थैला। हालेलुया। थैला खोलकर क्या निकाला उससे? सोना। आप लोग अपना थैला लेकर आए हैं कि घर में छुपा के आए हैं अलमारी में? आप लोग थैले में क्या रखते हैं? उसमें थैला लिखा मिक्स अपना पर्स, है ना। ये बड़े बड़े पर्स इधर ना, आ देखो तो बहन के पास, देखो ऐसे इसमें हम क्या रखते हैं? मेकअप का सामान, परफ्यूम। क्या रखते हैं इसमें? पैसा। वो भी गाल तो बोल दिया ना, मोबाइल, है ना। इसमें क्या होता है? मोबाइल होता है, वो भी बहुत महंगा। पैसा घर पे छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। मेकअप घर में छूट जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं छूटेगा। सबसे आज के समय में सबसे कीमती चीज क्या है? मोबाइल है ना। बंदे को छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। इसी तरह उनके पास उस समय में कीमती चीज क्या थी? सोना और लोबान और गंधरस। ये उस जमाने में जो सबसे कीमती चीजें थी, वो भरकर लेकर गए। हालेलुया। वो ऐसा थैला क्या करके लेके गए? कौन? ज्योतिषी। जिनके पास हम जाते हैं। मेरा हाथ तो देख जरा, है ना। मेरा हाथ तो देख जरा। जिनके पास हम जाते हैं ना अपना हाथ दिखाने के लिए, वो खुद पहले लाइन में लगे हुए। वो क्या बोल रहे हैं? सोना चांदी गंधरस लवान अपने थैले से निकाल कर किसको भेंट दे रहे हैं? यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु क्या है? स्वर्ग का राजा है। जब वो पैदा होया तो बड़े बड़े देश के राजे महाराजे डर गए। क्यों? क्योंकि वो क्या करने आया था? पापियों का उद्धार करने आया था। हमने जो पाप किए, गुनाह किए, बुरे काम किए, वो हमें क्षमा करने आया, हमें माफ करने आया, हमें जिंदगी देने आया, हमारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए आया, हमारी लाइफ को बदलने के लिए आया। वो इसलिए जहाँ पर वो जन्म लेकर आया। जब वो जन्म लिया उसने संसार में, तो बड़े बड़े लोग क्या हो गए? घबरा गए, डर गए। इसलिए उन्होंने राजों ने पहले भेजा ब्राह्मणों को, शास्त्रियों को, कितने लोगों को भेजा, जाओ जाकर देखो तो सही वो पैदा कहां पर हो रहा है। जिस देश में वो पैदा हुआ था उस देश के राजे ने पता क्या किया था? जिस देश में वो पैदा हुआ उस देश का जो राजा था, उसने 2-2, 3-3 साल के बच्चे उसने कत्ल करवा दिए थे सारे।
हालेलुया। हालेलुया। वो डर के मारे, घबरा के मारे, वो राजे ने 2-2 साल के बच्चों को क्या कर दिया, में कहीं न कहीं इसमें यीशु तो होगा। हालेलुया। उसको मरवाने के लिए छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया। लेकिन जब वो पैदा हो गया तो तारे क्या है, डायरेक्शन दे रहे हैं, तारे जा रहे हैं, तारा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जोशी जा रहे हैं। जिधर जिधर तारा जा रहा है उधर उधर जोशी जा रहे हैं। जब तारा रुक गया तो जोशी भी वहां रुक गए। जब तारा रुका उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जहां पर ही पैदा हुआ है। जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को तो अपने अपने थैले से क्या निकाला, क्या निकाला, सोना। आज के जमाने में कितना कीमती है ना सोना। उन्होंने सोना निकाला, लुबान निकाला, गंधरस निकाला, भेंट चढ़ाई। उसको क्या किया, भेंट चढ़ाया। किसको, यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया। हालेलुया। आज संसार के लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसको भेंट देने के लिए, उसको कुर्बानी देने के लिए। दुनिया आज उसको ढूंढ रही है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता। वो राजे को क्यों नहीं मिल गया, वो तो देश का राजा था, उसको क्यों नहीं मिल गया। जोशियों ने क्यों ढूंढ लिया। आज आप लोग अपनी मर्जी से यीशु मसीह को नहीं ढूंढ सकते। अगर यीशु चाहता है तो आप लोग उसके पास जा सकते हैं, उसकी मर्जी के बिना आप उसके पास नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, अगर वो जानते हैं आप लोगों को, आप लोग जानते हैं उसको, हम तो जानते हैं ना, वो तो नहीं जानता आप लोगों को। चाहे हमने उसको वोट भी डाला हो, लेकिन वो फिर भी हमें नहीं जानता। अगर उसको मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी वो उसके मन में है वो हमें मिले या ना मिले, उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। अगर उसको मिलना है उसके पास जाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर उसके मन में है, उसके दिल में है कि मैंने तेरे को मिलना या नहीं मिलना। इसी तरह यीशु को अगर मिलना है, यीशु के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, यीशु के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु के पास जाएंगे, यीशु के मन में है, उसकी मर्जी है, वो फिर भी आपको मिले या ना मिले। हालेलुया। वो बड़े बड़े योशी उसके पास आए, जब आया तो उन्होंने क्या दिया, उसको भेंट चढ़ाई। हालेलुया। यीशु मसीह था, वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने भी अपने बेटे की आप लोगों के लिए कुर्बानी दिया है, भेंट दिया है। क्यों, क्योंकि वो हमें पापों से बचाने के लिए आया था। हालेलुया। वो हमें क्या करने के लिए आया था, पापों से बचाने के लिए आया था। उसने देखा कि संसार के पाप बहुत बढ़ गए हैं, संसार में पाप बहुत बढ़ गए हैं, संसार में बुरे काम हो रहे हैं, लूट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं है। फिर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आपके पापों का, हमारे पापों का क्या कर सके, उद्धार कर सके। हालेलुया। आज इसलिए हम जहाँ पर है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का क्या किया है, उद्धार किया है। उसने हमारे पापों को मुक्त किया है, उसने हमें शांति दिया है, उसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे पापों का उद्धार हो जाए, तो अगर क्षमा मांगना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे से कोई गलती हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, हमने कोई पाप किया है, कि प्रभु हमें क्या कर दे, हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। माफी मांगने से मिलती कि नहीं मिलती? यस, मिलती है ना। यस। अगर हाँ, जब हम माफी मांगेंगे